वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉर्टोइस के बारे में, जो कि है एक सुलकाटा टॉर्टोइस। ये अभी के लिए तो 1 महीने का छोटा सा बच्चा है। ये 1 महीने हो गए, नॉट एग्जैक्टली 1 महीने, बट 28 डेज हो चुके हैं इस कोलकाता टॉर्टोइस के। तो आज हम बात करने वाले हैं उसका जो हम लोग ने एनक्लोजर सेटअप किया है, द सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बताने वाले हैं, और उसका फर्स्ट रिएक्शन भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो बेसिकली अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रख देते हैं। मैं आपको उसका इंक्लोजर बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे हम लोग ने एल्यूमिनियम का सेटअप किया है। जैसे कि एल्यूमिनियम जो यहाँ पे क्या होता है, कोई ना अंदर ना आए ना कि बाहर जाए, तो हम लोग ने क्या किया है, उसको जाली डाल के रखा है यहाँ पे। तो ये जाली और ये एल्यूमिनियम का क्लाइडिंग का काम किया है। और ये जो लकड़ी का काम है, जो हम लोग ने बॉक्स तैयार किया है, वो तैयार किया है फॉर 4x4, मतलब 4 फीट इंटू 4 फीट साइज का है। और उसको नीचे से भी हम लोग ने सेम पाइन वुड के शीट्स डाल के ब्लॉक किया हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। और ऊपर से हम लोग ने यहाँ पे इसको हिंजेस लगा के एल्यूमिनियम का दरवाज़ा लगाया, ताकि कुछ जानवर अंदर नहीं जाए, प्लस अंदर कुछ भी ना हो जो कि ऊपर से गिरे, जो कि यहाँ पे आके लगे। यहाँ पे हम लोग ने उसको पुराने अपने बल्ब जो आते हैं इसके ग्लास के, वो लगाया हुआ है ताकि हीट बहुत सारी आए। और यहाँ पे जो बल्ब लगाया हुआ है वो हम लोग ने यूज़ किया है फ्रॉम ये D3 बास्किंग एनर्जी लैम्प, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें मर्क्यूरी कंटेंट है और ये रेप्टाइल्स के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। तो ये बास्किंग लैम्प ज़रूर लगाएं। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो होल्डर रहता है वो भी थोड़ा अलग रहता है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसके वायर्स ऊपर जाके बराबर मिल जाते हैं। और हमारे जो नॉर्मल होल्डर्स रहते हैं वो उनके थोड़ी हीटिंग के इश्यूज रहते हैं, जो कि मैं अभी चेंज करने वाला हूँ, वो भी नहीं रखने वाला हूँ। बट इन कंपेरिजन टू दीज बल्ब्स, जो कि मर्क्यूरी के बल्ब्स रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हीट दे सकते हैं। तो सेकेंडरी जो हम लोग ने बनाया है, जो कि हम लोग सेटअप है, यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। ये वायरिंग हर हमेशा आप जब यूज़ कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की वायरिंग यूज़ करो, नहीं तो क्या होता है कि जल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जी कंजम्पशन लाइट्स हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग का फर्स्ट ये था कि सबस्ट्रेट क्या यूज़ करें, तो सबस्ट्रेट हम लोग ने कोकोपीट यूज़ किया है। कोकोपीट इज़ लाइक पाउडर जो होता है कोकोनट का, उसको मिला के बहुत फाइन ग्रेड करके हम लोग ने यहाँ पे सेटअप किया है कोकोपीट के लिए। सो कोकोपीट दो चीज़ों के लिए अच्छा है। एक चीज़, इट कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी सोख लेता है, और इजीली आपको पानी, कछुए के लिए पानी जो ज़मीन में होना चाहिए, जो कि ह्यूमिडिटी लेवल्स को करेक्ट रखता है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे एक कोने में हम लोग ने रॉक्स डाल के रखा है, जिसके ऊपर बास्किंग लैंप है। आप तो बास्किंग लैंप क्या कर देता है कि इस पे हीट कर देता है, तो ये पत्थर थोड़ा गर्म रहते हैं, तो जिसकी वजह से अगर टॉर्टोइज ऊपर आ भी जाए तो उसको नीचे से भी गर्मी मिल जाती है। एक्चुअली हम लोग बाहर यूएस में हीटिंग प्लेट यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे एक दूसरा सोल्यूशन निकाला है, जहाँ पे रॉक्स रखे हुए हैं। और रॉक्स को क्या होता है कि हीट हो जाते हैं बल्ब की वजह से, जिसकी वजह से टॉर्टोइज ऊपर आके बैठ जाता है। और यहाँ पे इस साइड से हम लोग ने कोको हस्क, मतलब कोकोनट का जो हस्क है, वो चीज़ें रखा हुआ है, ताकि इन केस उसको थोड़ा बहुत चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो तो यहाँ पे आ जाए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जो प्लेट रखा है, यहाँ पे खाने के लिए रखा है, क्योंकि खाने के लिए उसको चढ़ने के लिए तकलीफ होता है। अगर हम लोग बड़ा बॉल भी रख देते हैं तो ये छोटा बच्चा होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है चढ़ने के लिए। तो हम लोग ने क्या किया है, इसको वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि बाबा वही लेवल पे हो, जो कि नहीं है, लेकिन बट इट इज़ ईजी टू क्लीन। अगर समझो कुछ भी यहाँ पे कोकोपीट का वो लेके आके कचरा भी फेंक देता है, एग्जाम्पल यहाँ पे, तो हम लोग लिटरली ऐसे ही खाली साफ कर सकते हैं। साफ करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है टाइल्स का टुकड़ा, प्लस उसको इतना सारा जगह मिल जाता है खाने के लिए, तो उसका फूड्स पार्टिकल्स जो है अगर बाहर भी गिर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे हम लोग ने सेरामिक बॉल का पानी का रखा है। नेवर यूज़ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम लोग हीट बल्ब्स यूज़ करते हैं, तो ये प्लास्टिक को गला देगा। तो हीट बल्ब्स के नहीं गलने की वजह से हम लोग ने सेरामिक बॉल्स रखा है यहाँ पे। और पानी हर हमेशा रखें, क्योंकि टॉर्टोइज ज़्यादा करके पानी ढूंढते ढूंढते पी जाता है, लेकिन पानी बहुत कम पीता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पिएगा, वो डेफिनेटली पिएगा। बट आपका ये है कि आप ट्राई करें कि एक बाउल फ्रेश वाटर का डेफिनेटली रखें। और इस कोने में हम लोग ने यहाँ पे उसका छोटा सा घर बनाया है, जहाँ पे शेड मिल जाए। थोड़ा थोड़ा सा शेड बहुत होता है, क्योंकि ये छोटा है, इसके लिए ये छोटा घर बनाया हुआ है, ताकि उसको जब भी शेड की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आ सकता है, वहाँ पे आराम से बैठ सकता है। उसका जो काम है वो शेड में जाने के लिए, उसको स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, सब कुछ कम हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर
टॉर्टोइजेस, तो एक चीज़ अच्छा है कि ही विल डेफिनेटली गो। और यहाँ पे जो लॉग रखा है, ये लॉग इसलिए रखा है ताकि उसको एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो, बाग जैसे मिले। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, टोटल को शेड चाहिए होता है, या तो ये, तो आगे इन नियर फ्यूचर हम लोग प्लांट्स डालेंगे यहाँ पे, स्टोन्स का कुछ कुछ उसके हाइडिंग स्पॉट्स को बढ़ाएंगे। डेफिनेटली आगे कुछ सोचेंगे कि ताकि उसके लिए बहुत सारा एंटरटेनिंग हो। और ये जो रॉक्स है, मेनली इसका सेकेंड रीज़न ये है कि रॉक्स उसके नाखून यहाँ पे घिस जाते, तो हम लोग को अलग से उसके नाखून ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको शेप में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्लाइंब करके, यहाँ पे चढ़ के या तो स्क्रैच करके उसके अपने आप क्लॉज जो है, नाखून जो है वो सेट हो जाएंगे। यहाँ तक कि कोकोपीट में भी उसके नाखून आसानी से गढ़ सकते हैं, जहाँ से उसको रेस्ट मिल सकता है। और ये सबस्ट्रेट इतना ईजी रखा है हम लोग ने कि यहाँ पे उसके पैर आराम से जाए, ना कि स्लिप हुए वो। यहाँ तक कि टाइल्स जो है, जो कि ग्रिप का लगाया हुआ है, जो कि ये बाथरूम टाइल्स रहते हैं, ये अपने फ्लोर टाइल्स नहीं है। तो ये बाथरूम टाइल्स को क्या होता है कि थोड़ा बहुत ग्रिप दिया जाए, तो आप नज़दीक से देख सकते हैं कि इसको ग्रिप भी है, प्लस ये स्क्वायर में है, तो कि स्लिप ना हो सके। मैं आपको जल्दी, जैसे ही हम लोग अभी स्कूल का को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उसके नए एनक्लोजर सेटअप पे, आपको मैं वीडियो दे दूंगा। तो अभी के लिए यही है अपना सेटअप, छोटा सा 4 फीट बाई 4 फीट का विथ एल्यूमिनियम का सेटअप है। एल्यूमिनियम की जाली यूज़ किया है हम लोग ने यहाँ पे, प्लस एल्यूमिनियम का फ्रेम, तो कि सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। और ये बहुत लंबे टाइम के लिए सोच के बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे हाइडिंग स्पॉट्स, बहुत सारे झाड़ी जो कि उसकी ज़रूरत के हैं, वो अभी तक डाला नहीं है। वो आगे इन नियर फ्यूचर हम लोग वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो मैं लेके आ रहा हूँ अपने स्कूल का टॉर्टोइज दिखाने के लिए कि आपको कि कैसे हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ आ स्कूल का टॉर्टोइज। और यहाँ पे हम लोग पहले बार तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे उसको टाइल्स पे, ताकि आपको दिखे कि टाइल्स स्लिप नहीं होते, प्लस ही इज़ सो कंफर्टेबल विद द टाइल्स, क्योंकि ग्रिप इमेंस है यहाँ पे। तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने उसको। एक्चुअली जैसे आज सुबह हमारे पास आया था, तो हम लोग ने उसको छोटे से कटोरे में, कंटेनर में रखा था, सो दैट वो आराम से रहे थोड़े टाइम के लिए। और बाद में उसको नहला के, उसको पानी डाल के सोक करके बाद में यहाँ पे ही रखे थे 2 मिनट के लिए, ताकि हम लोग एनक्लोजर पे लाइट्स ऑन करके वही हीट लेवल और सब कुछ मेंटेन करने के बाद उसको इंट्रोड्यूस करें अपने एनक्लोजर में, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन उसका बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए सोच रहे थे। तो ये अपना स्कूल का टॉर्टोइज हम लोग अभी उसको शिफ्ट कर देंगे उसके नए एनक्लोजर पे। और यहाँ पे आपको मैं सिर्फ दिखाने जाऊँगा कि क्या फर्स्ट इंप्रेशंस रहते हैं स्कूल का टॉर्टोइज के। आप देख सकते हैं कि वो आराम से चल सकता है वहाँ पे, मतलब उसका एनक्लोजर में कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इन अ सेंस वो टाइल्स के ऊपर भी अपना पैर आराम से लगा के घूम सकता है। सो फर्स्ट इंप्रेशन, वो एक्चुअली टाइल्स के बाहर निकल के सबस्ट्रेट में घुस के ही इज़ लिटरली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि बाबा व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्पॉट छुपने के लिए। और आइदर ही इज़ वेरी एडवेंचरस, मीनिंग उसको ढूंढना है कि वेयर टू गो, हाउ टू गो। तो बेसिकली ही इज़ सर्चिंग फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट ही कैन फाइंड इन द एनक्लोजर। तो फर्स्ट इंप्रेशन उसके लॉक को देख रहा है, जैसे कि लॉक को देख रहा है तो ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इट इज़, मतलब उसको जो अलग रख रहा है बाहर जाने के लिए। सो दैट इज़ कि बाबा पाइन वुड हम लोग ने यूज़ किया है, सो दैट इट इज़ नेचुरल, उसको ट्रीटेड है वो, क्योंकि देयर इज़ नो हार्मफुल थिंग्स दैट विल बी अफेक्टिंग द टॉर्टोइज। इट इज़ ट्रीटेड ओनली फॉर मॉइस्चर, और उस पर कुछ लगाया हुआ नहीं है, इन अ सेंस कुछ ऐसा लगाया हुआ नहीं है जो कि डिफिकल्ट हुए। तो अभी हम लोग ने जो बल्ब लगाया हुआ है उसके नीचे आके रुका है आप अपना टॉर्टोइज, ये आपको दिखाने के लिए कि ही इज़ लिटरली टेकिंग द हीट फ्रॉम द बल्ब। ये हीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेप्टाइल्स के लिए, बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर फूड, दे ऑर्गन्स उनके सब कुछ बाकायदा अपना बॉडी लेवल्स मेंटेन करने के लिए ये खुद से नहीं कर सकते। दे नीड समथिंग अदर देन देयर बॉडी टेम्परेचर टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो ये लोग को धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक वक्त का खाना नहीं डालो चलेगा, बट धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्मी और ठंडी, तो हम लोग ने ऐसा भी लोकेशन किया है कि यहाँ पे 2 जगह पे है जहाँ पे लाइट नहीं गिरती, जैसे कि वो कोने में और इस कोने में। तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर्स बहुत लो है, तो ये 2 जगह पे है जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत लो है, तो यहाँ पे आके वो छुप सकता है। बाकी का तो यहाँ पे वहाँ पे घूमते रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि उसे धूप बहुत पसंद है और धूप में जा चुका है। तो अभी हम लोग उसको दिखा रहे हैं कि बाबा रोमन लेट्यूस जो कि उसका फेवरेट है, उसको खिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे उसको टाइल्स पे। तो देख सकते हैं आप कि रोमन लेट्यूस देख के वो भागते यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग को दिखाना है कि उसको टाइल्स पे हर हमेशा खाना मिलने वाला है। रोमन लेट्यूस उसको यहाँ पे टाइल्स पे ही मिलने वाला है बोल के दिखाना है आप देखो।
तो यहाँ पे उसको बुला के आराम से यहाँ पे रख के उसको खाने देना है। Let's see. Should check off on that. Then. You turn pack. Down the shoes. You should make the turn and you just. Should. Baby. Come here. Then. With me. And. That. Me, but. Pretty much first league that they did here. ओके चलो, अभी जो देख रहे हैं कि आप ये खा रहे हैं रोमन लेट्यूस, तो हम लोग उसको उसकी जगह पे छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डू कमेंट। और भी वीडियोस बनाना है, प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।